मैम कुछ स्कूल्स में नहीं हुआ है अभी। अच्छा, सब स्कूल में नहीं होते क्या? जैसे तुम कौन से स्कूल में हो तुम लोग? एसओएससी में हो क्या तुम लोग, आलिया विशाल? अच्छा अच्छा, नहीं हुए क्या यहाँ पे? अच्छा, मुझे लगा सब स्कूल्स के एक साथ होते हैं जैसे। ओके। मैम यस, मैं तो ऐसे 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 में हूँ ना, तो उसके रेडनेस हुए थे अभी। अब वो हाफ ईयरली होंगे 26 के बाद से बोल रहे, डेट शीट आई नहीं है। तुम एसओएससी से हो आलिया? यस मैम। ठीक है। एसओएससी वाले बच्चे मेरे को पता नहीं दूर से ही लग जाते हैं कि एसओएससी वाले स्टूडेंट है, वो बोलते बहुत है। उनकी आवाज पूरी क्लास में हमने नहीं होता। उनकी आवाज पूरी क्लास में चहकती है। तुम्हारी भी तो है, जब तुम बोलते हो तुम्हारी आवाज सुनाई देती है बस मेरे को। नो मैम, स्कूल में इतना नहीं बोलते। नहीं बोलते फिर यहाँ? अच्छा, यहाँ बोलते हो, अच्छी नहीं। बात है। स्कूल में नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास में। हाँ ओके भाई, फिजिक्स मैथ्स में बोला करो, उसमें भी चाहिए नंबर हमें आ लिया। ठीक है ठीक है। अरे रेगुलर रहो अभी। जैसे नवंबर में सिलेबस हो जाएगा तुम लोगों का, तो उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर से, तो उसमें रिवीजन चालू हो जाएगी फिर से। तो उसमें रेगुलर, आप रेगुलर रहेंगे। ठीक है, आप कर सकती हो, बट आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगी तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी, है ना? मैम वैसे तो रेगुलर हूँ, बट अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो एग्जाम्स के बीच में 2-3 क्लास शायद छूट सकते हैं। तो फिर हाँ, इट्स ओके, वो दैट्स फाइन। लेकिन जो तुम्हारा क्लास का छूटा है, तो वो तुम जो है रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा तुम्हें फिर। यस मैम, रिकॉर्डिंग तो देखती हूँ, क्योंकि फिर बाद का लेक्चर समझ नहीं आता ना, तो वो पहले ही देख लेती हूँ मैं लेक्चर होने से पहले। ठीक है ठीक है। बाकी सब बच्चों को भी मैं यही बोलूंगी, आप लोगों का नवंबर पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, शायद उससे भी एक हफ्ता पहले भी हो सकता है। डिपेंड करता है, देखो अगर बीच में छुट्टियां आ जाती हैं तो लटक जाता है अपना सिलेबस बीच में, है ना? अगर नहीं आती हैं छुट्टियां, अब शायद दिवाली की आएंगी, उसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं कोई और तुम्हें मिलेंगी छुट्टी। तो फिर आराम से हो जाएगा तुम लोगों का नवंबर में सिलेबस। और जैसे ही तुम लोगों का सिलेबस हुआ, क्रैश कोर्स चालू हो जाएगा। क्रैश कोर्स में सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 महीने तुम लोगों के पास पूरा दिसंबर होगा। और तुम्हारा जनवरी में, 20 जनवरी के बाद पेपर होता है ना, इसका जेडबलई का। और नीट वालों का तो मई में होता है, तो नीट वालों के पास तो बहुत टाइम है। आप तो अपना ट्राई करो बच्चों, दिसंबर जनवरी जनवरी तक अपना सिलेबस खत्म करो, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं। ठीक है, ताकि बाकी टाइम आप अपना मॉक टेस्ट, है ना, रिवीजन पेपर, मॉक टेस्ट लगाओ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जो जेई वाले बच्चे हैं, तो उनका तो वैसे भी नवंबर में हो जाएगा सिलेबस खत्म, क्योंकि आप लोग तो शुरू से पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो दिसंबर का और जनवरी का, मतलब तुम्हारे पास 1.5 महीना रहेगा कट्टर तरीके से रिवीजन करना। समझ रहे हो? अच्छे से रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट पेपर लगाओ, एनालिसिस करो। अगर तुम ये चीज 1.5 महीना बहुत कर, एक तो तुमने क्लासेस लगाई हैं, कुछ तो पढ़ा होगा ना, मैं ये मान के चलो, ऐसा तो है नहीं क्लास में आके, मेरी क्लास में आके ऐसे बैठ जाते, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मेरी क्लास में तुम 5 महीने से आ रहे हो, मतलब कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा तभी आ रहे हो यहाँ पे, है ना? नहीं तो तुम छोड़ जाते क्लास, आई नो दैट। ठीक है, तो अगर वो चीज कुछ समझ में आ रही है, तो फिर उस चीज का तुम्हें फायदा उठाना है। उनको, जो टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उनको और अच्छे से करना है, जो टॉपिक थोड़े वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है ना, ट्राई करो कि उनको तुम 15 दिसंबर तक सारा निपटा लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग जनवरी तक अपना सिलेबस ही करते रह रहे हो। समझ रहे हो? 15 दिसंबर तक तुम लोगों का जो भी वीक वाला एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। चैप्टर्स लिख लो कि कौन कौन से तुम करके जाने वाले हो जेडबलई में। जो कैटेगरी, जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है, आप लोगों को 100% सिलेबस नहीं करना है। आप लोगों को जो टीचर्स गाइड करते हैं कि पीवाईक्यूज करो, ये करो, आपको वो करना है। एंड जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, हाँ उनको थोड़ा सा 11th देखो पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को नो डाउट ज्यादा नंबर चाहिए ही होते हैं।
ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने कौन से चैप्टर्स जो है वो कवर करोगे ग्रेड 11 से। क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा अवंती में जो भी टेस्ट हुए हैं संडे को, उसमें आप लोगों के 11th के पहले सिंगल सिंगल चैप्टर आए हैं, फिर वो मेजर टेस्ट में आए हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब सिंगल सिंगल चैप्टर आए होंगे, कुछ तो प्रिपेयर किया होगा 11th का, कुछ तो पढ़ा होगा पार्ट, तो वो तुम्हें अब हेल्प करेगा। समझ रहे हो? अब अपने दिमाग में ये चीज मत लाना कि मैम मैं तो ड्रॉप लूंगी, मैम मैं तो ड्रॉप लूंगा, वो सेकंड ऑप्शन है। समझ रहे हो? लेकिन अब जब तक तुम्हारे हाथ में जो चीज है ना, अभी तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 15 दिसंबर तक आराम से सारा जो वीक पॉइंट है जो भी है वो करो। उसके बाद जो है तुम्हारे पास जनवरी तक का टाइम है जब तुम दोगे, पेपर दोगे। ठीक है, तो ये सोचो कि मेरे पास इस टाइम पे मेरा काम है मेहनत करना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करना, ईमानदारी से पेपर देना, बस एनालिसिस करना। अभी फिलहाल तुम्हारे हाथ में यही चीज है। ठीक है, रही बात ड्रॉप लेने की, वो एक सेकेंड ऑप्शन है जब नहीं होगा तब। बट कोई भी बच्चा अपने दिमाग में ये थॉट नहीं लाएगा, बेशक वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, कि चलो मैं तो ड्रॉप लेके करूंगी या करूंगा, ये साल तो मेरा नहीं होना। आप ये सोचोगे ही नहीं। आपके पास जितना भी टाइम है, ऐसा तो है नहीं कल JEE एग्जाम में, ऐसा नहीं है ना, ये कल नीट है, ऐसा नहीं है। यू हैव अ टाइम। आपने 5 महीने कुछ स्टडी किया, अपने टीचर से पढ़ाई की, तो भाई साहब कुछ तो दिमाग में गया होगा तुम लोगों के। तो हम सिलेबस के खत्म होने के कगार पे हैं फिलहाल। ठीक है, ऑर्गेनिक भी हमने स्टार्ट कर दी, एक चैप्टर भी कर दिया। ठीक है, अब तो 3-4 चैप्टर रह गए। ठीक है, तो सिलेबस बेसिकली खत्म होने के उस पे पहुंच चुका है स्टेज पे। तो इसीलिए प्लीज अपना सीरियसली लो एंड अपना बेस्ट दो जनवरी वाले अटेम्प्ट में। और आपके पास तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी मिलता है, तो अगर मान लो थोड़े नंबरों से रह भी गए तो और मेहनत करके तुम अप्रैल वाले अटेम्प्ट में अच्छा कर सकते हो, और जो बेस्ट होगा वही उसमें जुड़ेगा, तुम लोगों का काउंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा उसकी तो सोचो ही मत। नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, आपको इसी साल ही करना है, मतलब इसी साल मतलब जनवरी 2026 की बात कर रही हूँ। आप दूसरा थॉट लाओ ही मत माइंड में। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा मेरी ध्यान से समझो। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ बहुत बच्चे देखे हैं, 3-3 साल हो गए अभी भी ड्रॉप ही ले रहे हैं। क्योंकि जो एक 12th में बेटा हम लोगों का वो बनता है ना, रिदम बनता है प्रिपरेशन करने का। क्योंकि 12th में आप लोग स्कूल भी जा रहे हो, स्कूल में भी कुछ कुछ पढ़ रहे हो, यहाँ से भी पढ़ रहे हो, तो एक बन जाता है, एक लैब बन जाती है पढ़ने की। और यही बच्चा अगर ड्रॉप लेता पूरे साल अपने घर पे बैठता है। या तो वो जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कोचिंग चला जाता है, जो नहीं कर सकता वो घर पे ही बैठेगा, यूट्यूब से देखेगा। और इतना वो मोनोटोनस हो जाता है ना, हमारा एक साल बड़ी मुश्किल से कटता है वो बेटा। ना आप अपने ना आप स्कूल जाते हो, मतलब बहुत चीजें खत्म सी हो जाती हैं उस टाइम पे। स्कूल जाना नहीं होता, इतना घूमना वूमना नहीं होता, पूरे दिन आपको जैसे बैठना है, तो वो बहुत मुश्किल से होती हैं चीजें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होता है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने ड्रॉप लेके भी किया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, बट वो थोड़ा मुश्किल फेज रहता है बच्चों के लिए थोड़ा सा। तो मैं आपको कहूंगी उसके बारे में मत सोचना आप। जो अभी है उसके बारे में सोचो, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो। हम्म, तो होगा नहीं होगा बात की बात है, फिलहाल आपके हाथ में ये है कि आप लोग मेहनत करोगे। जैसे मैं भी, क्या है मेरे हाथ में ये है कि मुझे पढ़ाना है। अभी मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या रिजल्ट आएगा, आई डोंट नो। मेरा काम है मैं ईमानदारी से तुम्हें पढ़ा के जाऊं, बस। है ना? और तुम्हारा काम है ईमानदारी से पढ़ना। यही काम है आपका और मेरा। ठीक है, यस नितांत हर एक ये चैप्टर कितने करने चाहिए? देखो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी 200-250 कर लो, बिकॉज वो टाइम भी नहीं है। तो कम से कम तुमने 100, 120, 150 तक कर रखे हो क्वेश्चंस। ठीक है, अगर तुम PYQ भी कर लेते हो ना लास्ट 3-4 साल के, वो भी इतने बन जाएंगे तुम्हारे निदान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, आज मैं क्या करवाऊंगी, आज भी अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही रहेगा बेटा, है ना। आज मेरे को कंप्लीट भी कराना है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इसको यस खत्म कर देंगे और तुम्हें मैं असाइनमेंट भी दे दूंगी, आराम से जो छुट्टियां मिलेंगी, ब्रेक मिलेगा, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, मैंने याद करो कल मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन कौन सी रिएक्शन करवाई थी, एसिड बेस रिएक्शन करवाई थी, और मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई थी, याद करो। यस मैम। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है बेटा, सारी रिएक्शन से फास्ट होती है। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम कर रहा है, अगर उसको कोई एसिडिक प्रोटोन मिल गया तो वो एसिड बेस रिएक्शन कराएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां पे फिर वो नहीं कराएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने आपको ये भी Yes, बता ma'am. दिया था कि कौन कौन से हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो एसिडिक होंगे, मान लो ऑक्सीजन के साथ लगा है, सल्फर के साथ लगा है, नाइट्रोजन के साथ लगा है, एरोमेटिक बन रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+। तो ये चीजें जो है मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो रेट को फास्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो रेट को स्लो कर देंगे। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी सबस्ट्रेट पे उतनी रिएक्शन का रेट स्लो होगा, जितना बल्कि न्यूक्लियोफाइल तुम भेजोगे उसके पास तो रिएक्शन स्लो होगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे मैंने डिस्कस किए थे। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। एल्डिहाइड में भी एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर उसके बाद एलिफेटिक कीटोन का नंबर आता है, फिर उसके बाद एरोमेटिक कीटोन्स का नंबर आता है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, और रिएक्शंस करेंगे। और रिएक्शंस ये हैं, ये 4 रिएक्शन है जो आप लोगों को पढ़नी है आज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है बताऊंगी सारी चीजें। ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के साथ कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिहेव करते हैं, ऑक्सीडेन्स इपोक्साइड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आरसीएन के साथ कैसे करते हैं, और एक और रह गई है SN2 भी देते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है SN2 रिएक्शन भी देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कैसे होगा, पहले कोई चीज ऐड होगी और फिर कोई चीज एलिमिनेट होगी, यही मतलब है इसका। Yes, ma'am. चलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आज खत्म भी हो जाएगा, ये इतना आसान है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, RCO Z। मुझे यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा डेरिवेटिव लेना है। अब Z यहाँ पे क्या क्या हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, Z कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब Z कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए कि जो जो बाहर निकल जाए आराम से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या लेने वाले हो तुम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले स्टेप में देखो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और कार्बन कार्बन क्या है, पोलर है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो यहाँ पे बेसिकली अटैक करने वाला है। तो देखो ना क्या बनेगा, R के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Z, और C पे O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यही होगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। यस मैम। अच्छा, अब ये कैसा स्टेप है, इसको हम बोलते हैं रीडिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि तुमने क्या करा, बोन ब्रेक करवा रहे हो, स्लो स्टेप होगा। ठीक है मैम, अब इसके बाद देखो क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप जैसे ही यहाँ से जाएगा, भी मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, उसकी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत। जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन जाएगा। देखो की कहते हो, हाँ मैम बन गया। Yes, अब ma'am. आपके रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है ना, तो अगर अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है तो फर्दर रिएक्शन भी करा सकते हैं। कल करवाई नहीं थी मैंने कीटोन के केस में, मैंने कहा था टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, याद करो वो दिन, कल वाला दिन। यस मैम। सिंपल है। तो यहाँ पे Z क्या हो सकता है, Cl हो सकता है। ठीक है, इसका अगर Z यहाँ पे Cl होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा एसाइल क्लोराइड।
R यहाँ पे फिर कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो CH3 होता तो एसिटाइल क्लोराइड हो गया। अभी यहाँ पे R को R मान के चलते तो एसाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लो Z आपका ये हो जाएगा OCO R डैश, तो ये क्या होगा देखना एक बार, ये नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, RCO OCO R डैश, इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड होता है। ये क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। कैसे बनता है ये, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एसिड के 2 मॉलिक्यूल लो, लिए, पानी निकालना यहां से, बन जाएगा, बोलो। यस सर। तभी इसको क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्राइड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों का, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए उसके बाद Yes, Z ma'am. और क्या ले सकते हो, OR डैश भी हो सकता है। ये क्या बन जाएगा, एस्टर RCOOR विच इज योर एस्टर। Z तुम्हारा NH2 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है। अगर NH2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आप जो है Yes, Z ma'am. यहाँ पे ले सकते हो। अभी रिएक्शन कैसे होगी सारी मैं करके दिखाऊंगी, टेंशन मत। क्या ये हो गया, बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से तुम अगर देखोगे तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, फिर यहां से ये एलिमिनेट हुआ। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या, Z हट के क्या लगा यहाँ पे, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले ऐड हुई है कोई चीज, फिर उसके बाद एलिमिनेट हुआ है, दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए Yes, ma'am. लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रिलेटिव रिएक्टिविटी बताई है। तो पहले तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ, फिर इसको उतार लेना, पहले सुन लो ध्यान से। बेसिकली अगर मुझे ये देखना है कि किसका रेट टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, किसका रेट फास्ट होगा, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले RCOCl, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एसिड एनहाइड्राइड, कोई भी नहीं उतारेगा, पहले सब मेरे को देखोगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी पहले मैं ले रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। फिर उसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ले सकते हो तुम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा। कीटोन, एस्टर, ठीक है, एस्टर के बाद अमाइड, और लास्ट में RX। ठीक है, चलो अब लिखना मत, पहले देखो मुझे रेट चेक करना है। एक बात बताओ, सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। मतलब आवाज आ रही है ना मेरी, मतलब तुमने Yes, क्या, yes, ma'am. मतलब तुमने सबस्ट्रेट क्या लिया है, ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या है ना। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो यहाँ पे Z की जगह Cl है। तो एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले को बाकी सबसे कंपेयर करूं तो ये कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना न्यूक्लियोफाइल भाग के जाएगा अटैक करने। क्यों, क्योंकि ये अपना क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो ये कार्बोनिल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जल्दी इसमें नहीं अटैक करेगा, यस और नो, बताइए Yes, मेरे ma'am. को। उसके बाद एनहाइड्राइड होगा, एनहाइड्राइड में भी क्या है देखो, ये जो ग्रुप लगा हुआ है COR, ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी तो माइन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है। ठीक है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो रही है क्या, लेकिन ये एसाइल क्लोराइड से कम क्यों है, क्योंकि मेरा बेटा जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आएगा तो ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। मतलब ये भी कुछ
डोनेशन दे रहे हैं, है ना। एक तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, वो कहता है चलो मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता हूँ, ऑक्सीजन कहता है भाई मेरे पास भी है मैं भी दे देता हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे तुम समझ सकते हो 50% यहाँ जा रही होगी, 50% यहाँ जा रही होगी। इसी रीजन की वजह से इसका जो रेट है वो एसाइल हैलाइड से कम है। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद ये देखो एल्डिहाइड, मैंने कल भी बोला था ज्यादा रिएक्टिव, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इन दोनों के बीच में ये ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, रेट इसका ज्यादा है। रिएक्टिव। ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है कीटोन की बारी आती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्या एस्टर है। अब क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने आ रहा है बेटा, तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो Yes, इसका ma'am. रेट हो जाएगा इनसे कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। क्योंकि ये देखो ना प्लस एम से दे रहा है, ये अपना प्लस आई दिखा रहा है, तो प्लस एम तो भाई साहब इसको तो ज्यादा रहती है, चलो मैं देता हूँ देता हूँ देता हूँ देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद अमाइड आता है, ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है इस पे, है ना। तो यहाँ इसका रेट भी क्या होगा, कम होगा। अब एस्टर से कम क्यों, सॉरी एस्टर, हाँ एस्टर से कम क्यों है अमाइड का, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ऑक्सीजन से, तो ये जल्दी दौड़ दौड़ के जो है रेजोनेंस में जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये बहुत जल्दी Yes, कार्बन ma'am. एंड कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा है। समझने की कोशिश करो, रट्टा नहीं मारो। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, एल्काइल हैलाइड। क्यों भाई साहब, यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगी, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो इसलिए होगा बेटा क्योंकि ये बॉन्ड पूरा तुम ब्रेक कर रहे हो, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप निकाल नहीं रहे हो तुम लोग। मतलब जब बेसिकली ये ऐसे समझो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है ना, यहाँ पे देखो ना, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन है एज कंपेयर टू दिस, इसीलिए इसका रेट तो सबसे स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है। तो ये सेम चीज मैं दोबारा तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगी, व्हेन आई टीच यू एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे मैं दोबारा बताऊंगी ये सारी चीजें, लेकिन वहां पे थोड़ा सा इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगी, वहां पे ये पढ़ा के तुम्हें बताऊंगी कि ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाया था। ठीक है। तो जो यहाँ मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इन्होंने सिर्फ एसाइल हैलाइड, एसिड एनाइड, एस्टर, इनका रेट कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, मतलब इस बेसिस पे कंपेयर किया हुआ है, देखो। ठीक है, मैंने तुम्हें ये एक्स्ट्रा और चीजें भी बता दी। ठीक है। यस मैम। चलिए इसको लिख लो, फिर मैं आगे चलूँ। लिख लिया? यस मैम। Yes. लिख लिया तो चलो ये लिखो, पहली रिएक्शन, 2 moles of Grignard reagent with acid derivative give tertiary alcohol। मतलब अगर मैं कोई एसिड डेरिवेटिव ले लेती हूँ, मान लो क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं ये CH3COCl ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, देखो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बोलो, यही तो सिखाया था मैंने अभी तुम्हें, O नेगेटिव Cl R। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी प्रेजेंट है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, टर्शियरी अल्कोहल, कल बताया था, नहीं बताया था क्या? Yes, ma'am. ठीक है, देखो
कितने मोल यूज हो रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? एक ये रहा और एक ये रहा। कितने मोल कंज्यूम हुए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? 2 मोल। 2 moles. अगर उसने दे रखा होता कि भाई एक ही इक्विवेलेंट है तो यहीं तक रोक देते तुम रिएक्शन। अगर वो बोलता एक्सेस में तो आगे भी करवा देते। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है? अच्छा, पहले स्टेप में ये डाला होगा और दूसरे में हाइड्रोलिसिस करिए, तो क्या होगा यहाँ पे? वही सेम जो भी मैंने करा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। देखना क्या बनेगा। देखो यही बनेगा। हाँ मैम, फिर ये लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा? अभी और भी है इसमें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करेगा? अटैक करेगा और क्या बन जाएगा? टर्शरी, टर्शरी वाला बन जाएगा ना। बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी कितने मोल दिख रहे हैं तुम्हें? 2 मोल जो है कंज्यूम हुआ। एक 2 यहाँ, moles. क्योंकि पहला क्या काम कर रहा है? पहला तो ये काम कर रहा है, अटैक करवा रहा है। ठीक है, तो दूसरे में क्या कर रहा है? क्योंकि लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है तो दोबारा से वो बन जा रहा है, कार्बोनिल कार्बन आ जा रहा है, तो वहां पे दोबारा अटैक करवा देगा वो। ठीक है, चलिए इसमें देखो, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे भी एक्सेस में डाला है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे क्या डाला है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा ये। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और ये बनेगा। सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तुम मुझे बताओ कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है? सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप है या फिर ओईटी? सीएल, सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वही निकलेगा पहले। तो अगर वही निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एस्टर बन गया। अब एस्टर बनने के बाद और है तुम्हारे मीडियम में, क्योंकि उसने एक्सेस में बोला है, तो क्या करोगे? अटैक करवाओगे। मुश्किल नहीं है बेटा, ये ध्यान से देखो। अब क्या होगा? ये बाहर जाएगा। हालांकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, बट चला जाता है, ऐसी बात नहीं है रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटोन बन गया। ये देखो यही वाला दोबारा आ गया जो मैंने पीछे बनवाया था। अब क्या है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो क्या बन जाएगा? टर्शरी वाला बन जाएगा। एक काम करो, खुद बनाओ और मुझे कंफर्म करो। ऐसे तो तुम मेरा ही देखोगे। खुद बनाओ और फिर मुझे कंफर्म करो कि ये मैम क्या कर दी, ये कौन सी रामायण चला दी है। हाँ, कितने मोल कंज्यूम हुए बच्चों? 1, 2, नहीं यहीं से स्टार्ट किया ना, सॉरी, यहीं से स्टार्ट किया। 1, 1, 2, 3, 3 मोल कंज्यूम हुए। क्लियर हो रहा है? कैसे हुए 3 मोल? Yes, ma'am. एक तो अटैक किया, इसको भगाया, फिर एस्टर बन गया और एस्टर में 2 चाहिए होंगे, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उसमें मुझे 2 मोल ही चाहिए होंगे। बट यहाँ पे तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, तो पहले ये निकालने के लिए एक और यूज हुआ, इसलिए 3 मोल यहाँ पे यूज हो गए। क्या आप लोगों ने कर लिया है? तो मैं आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जैसे ये तुम करके दिखाओ मेरे को।
ये वाला तुम करके दिखाओ। ऊपर वाला करो, बाद में करना नीचे वाला। यही बनेगा यहाँ पे भी, बना के देखो। 3 मोल यूज होगा ग्रिग्नार्ड रेजिन। मैम नीचे से बीआर चला जाएगा और वहां पे मेरा बेटा सिमरन, ऊपर वाला करो पहले, नीचे वाला मैंने नहीं बोला करने को, आपको ऊपर वाला करो। मैम वो क्लियर नहीं हुआ अभी, इसलिए हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसा ही तो है जैसे करवाया था मैंने, ये देखो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ? समझ नहीं आया ये। ये भी नहीं आया? सिमरन, जो मैंने इस स्लाइड पे करवाया है, हाँ जी मैम। बताया क्यों नहीं फिर मेरे को? देखो, दोबारा देख लो, इधर आओ। पहले स्टेप में तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है, ऐड होगा जाके, क्लियर है? तो बस यहाँ पे Cl क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे ये निकलेगा कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा। इतना क्लियर हुआ? क्या नाम है सिमरन? यस मैम। ये एस्टर बना। अब दोबारा से क्या करेगा, और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में, उसने एक्सेस बोला है तो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये बन जाएगा OET, लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड हो। और ये तो कीटोन ही बन गया तुम्हारा। तो अब क्या होगा, दोबारा से अटैक करवा के टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे भी तो यही कर रहे हो तुम लोग। पहले जाएगा, इसको भगाएगा, फिर एस्टर बनेगा, तो उसमें 2 मोल और यूज होंगे, तो टोटल 3 मोल कंज्यूम होंगे। ठीक है मैम। कितने बच्चों का हो गया ये वाला? हैंड रेस करो, हैंड रेस करके मुझे बताओ कितने बच्चों का ये हो गया। शर्म नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? 10 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हो 50 बच्चों में से। सो गए हो क्या? सो रहे हो ऑर्गेनिक को देखकर? और ध्रुव तो पता नहीं आजकल क्या ही पढ़ता रहता है, समझ में ही नहीं आती मेरे को। क्लास में ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। है। ये कौन सा वाला ध्रुव है? ये तुम नीट के स्टूडेंट हो क्या ध्रुव? यस मैम। अच्छा, मेरे को लगा वो दूसरा ध्रुव है। ठीक है, 2 ध्रुव है एक्चुअली ना क्लास में, एक जेई वाला बच्चा भी है। ठीक है, तो तुम दूसरे ध्रुव हो। ओके, ऑल राइट। 15-20 बच्चों को बल्ले पड़े। बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग? नीचे कर लो हाथ, रिकॉर्डिंग देख लेना। तुम लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो। क्लास में मत आया करो भाई मेरे, बता दे रही हूँ मैं सीधा। पढ़ना है तो आया करो, वरना ना आया करो। ऐसे पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी और तुम क्लास में ऐसे ही सोते रह जाओगे। जेई में भी मस्त सो के आना 3 घंटे, कुछ आना तो आएगा तो है नहीं तुम लोगों को। अब यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विवेलेंट डाला है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे MgBr पहले तो इंसर्ट हो जाएगा। देखो, अरे हाँ के ना, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा ना, कल पढ़ाया था मैंने ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस अब मैम। यहाँ पे देखो विद इन मॉलिक्यूल ही क्या है, एस्टर है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यस मैम। तो ये ऊपर जाएगा, ये वापस आएगा और ये निकल जाएगा, जैसे मैं करती आ रही हूँ। तो ये कितने मेंबर रिंग बन गई है देखना एक बार। ये बन गई है 1 2 3 4 5, 5 मेंबर ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, बस ये इतना ही बेसिकली उसने क्या है दिया था। देखो,
तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अलग से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थोड़ी ना डाला हुआ है कि और आगे तुम फर्दर अटैक करवाओगे। मॉलिक्यूल के अंदर ही देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी और एस्टर भी है, तो करा दी। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। हो जाएगा क्या ये? हाँ जी। यस। ये समझ में आया ना ये कैसे किया मैंने? ऐसे तो नहीं है ना, अभी बताया था। ये देखो एक्चुअली मैं कर क्या रही थी, ये बॉन्ड ब्रेक करती थी फिर ये वापिस आ जाता था, तो यही बनाया मैंने। घबरा मत जाना मैम ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी ऑक्साइड्स के साथ और सल्फाइड्स के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है, CO2 है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव। देखो, और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। देखो ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है ये भी। देखो बोलो, तो यहाँ पे ये एल्केनोइक एसिड बन गया। अगर R मान लो यहाँ पे CH3 होता तो आप क्या बोलते, इथेनोइक बोलते। एल्केनोइक एसिड जनरल कोई भी हो सकता है एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसे ही करेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया है, तो क्या बनेगा देखना। इसका नाम क्या है, एल्केन सल्फीनिक एसिड। सल्फीनिक एसिड। मान लो R तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो तुम्हारा CH3 है तो क्या हो जाएगा, मीथेन सल्फीनिक एसिड। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुश्किल नहीं है बेटा, समझने की कोशिश करो। मुश्किल कहाँ से है, वही तो करवा रहे हो तुम, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही तो करवा रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, सल्फर पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये भैया जी पीछे से अटैक मारेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो R से कौन अटैच है, सल्फर। सल्फर से 2 ऑक्सीजन अटैच है और O नेगेटिव। और वर्कअप करा दोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक SO3H वैसे भी सल्फोनिक ग्रुप होता है। अगर मान लो R तुम्हारा इथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा, इथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट ये वाली है इसमें, पहली वाली। यहाँ पे क्या होगा, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से अटैक करेगा ये कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R के साथ कार्बन, डबल बॉन्ड S नेगेटिव, और मैंने वर्कअप भी साथ करा दिया। ये क्या है, एल्केन डाइथायोनिक एसिड। नाम है, नए नए नाम है, तुम्हें पहली बार शायद सुन रहे होगे, बट इट्स ओके। आप लोगों को ये वाली जरूर ध्यान रखनी है, पहले वाली। बेशक अगर बाकी भूल जानी है भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले वाली ध्यान रखना कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे एसिड बनता है, बस ये ध्यान रख लो, खत्म कहानी। बाकी और याद, नीट वालों को तो पहली वाली रिएक्शन याद रखनी है, और जेई वाले भी स्किप मार सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो फिर मैं आगे चलूंगी। यस मैम। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने क्या बोला, 2 काम करता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये लिविंग ग्रुप है तो ये पीछे से अटैक करेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट SN2 भी दिखाता है मैम, ये तो हमने पढ़ी हुई है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है ना, ये लिविंग ग्रुप है, भगाएगा इसको SN2। तो देखो क्या बन जाएगा, यही तो बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अटैक करवाओ, ये वेज पे लगा है। आपको पता है SN2 में क्या होता है, 100% इन्वर्जन। तो अगर ये वेज पे लगा है तो CH3 कहाँ से आने वाला है, डैश पे। डैश।
पढ़ाया था यार, ऐसे मत बोलो। यस मैम। तो इनमें SN2 हो रही है, SN2 हो रही है, SN2। इसमें देखो Br जाएगा या Cl जाएगा, लगाओ दिमाग, कौन जाएगा, Br या Cl? Cl मैम। वेरी गुड, क्योंकि ये sp2 कार्बन पे अटैच है, ये नहीं जाएगा। विनाइलिक वाला याद करो, नहीं जाता था। अब Cl डैश पे है तो CH3 किस पे आएगा, वेज पे। ठीक है, तो ये जो है आपकी रिएक्शन हो गई। लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। ऐसा तो नहीं है ना मुश्किल लग रहा है कुछ? अगर लग रहा है तो रिवाइज करेंगे, अभी क्वेश्चन भी कराओ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है यहाँ पे, ऊपर हेडिंग भी डाल लो, है तो SN2 बट स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, ये कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। देखो यहाँ पे Mg डाला हुआ है, एक इक्विवेलेंट, तो MgBr बनेगा MgI। इसका रेट ज्यादा फास्ट होता था, कल बताया था मैंने, जहाँ पे Ci है, तो बेसिकली यही इंसर्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है और ये लिविंग ग्रुप है, क्या होगा, एलिमिनेशन हो गई मैम। यहाँ तो SN2 की बजाय एलिमिनेशन हो गई है। देखो ऐसी तो होगा, ये नेगेटिव पार्ट है ना, Br लिविंग ग्रुप है, ये गया, बॉन्ड बन गया, एल्कीन बन गई। ये स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Mg का एक इक्विवेलेंट दिया है, यानी कि तुम एक ही जगह लगा सकते हो Mg, तो मैंने यहाँ लगा दिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफिलिक है ना, और ये लिविंग ग्रुप है, तो तुम कहोगे मैम चलो हम ना SN2 करा देते हैं। अगर तुम ये करा रहे हो तो देखना कितने मेंबर रिंग बनी है, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बन गई और डबल बॉन्ड आ गया। क्या ये स्टेबल है? नहीं मैम, ये तो स्टेबल ही नहीं है, तो यानी कि ये नहीं बनेगा यहाँ पे। फिर क्या बनेगा मैम, फिर यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बनेगा। देखो इस तरीके से रिएक्शन होती है। देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये इस तरीके से जो है Br को निकाल लेता है, तो ये बन गया फाइनल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गई तुम्हारी, कंजुगेटेड डाइइन बन गई। देखो ध्यान से, कंजुगेशन में है ना डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल सिंगल डबल, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, कि अगर पेपर में आ गए तो ध्यान रखो। नीट वालों को करने की जरूरत नहीं है, उनमें नहीं आएगा, बट जेई वाले करेंगे। ठीक है, उनमें ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ Yes, पे ma'am. यहाँ पे क्या है, एक ही इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ऐड करवा दो। देखो कहीं भी करवा दो, यहाँ करवा दो, यहाँ करा दो, सिमेट्रिकल ही है ना। ये देखो ये है। अब तुम ये वाला काम अगर करवाते हो तो ये हो सकता है क्या, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि मैम न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बस ये निकल गया। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनी है। देखो 1 3 ये कार्बन हो जाएंगे 4 और 1 ये, तो 5 मेंबर रिंग तो स्टेबल होती है ना, तो ये तो बन जाएगा। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं थी इसलिए मैं बना ही नहीं रही थी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन पा रही है, स्टेबल भी है, तो मैं बना दी। इनको अलग से लिखना।
अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो अब तुम फंसोगे, तुम्हारे पास दो चीजें, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अटैक कर दे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर वो सब्स्टिट्यूशन करा दे। क्या करें मैम, हम तो फंस गए, बताओ क्या कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट करके लिखो सारे बच्चे, कि जो एसिड, सबसे ज्यादा एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होती है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अगर तुम्हारे सबसेट में सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है, तो कौन सी कराओगे, बोलो। एडिशन। एडिशन, तो बस करवाओ फिर। बेटा ये तो पढ़ना पड़ेगा, जेई ऐसे थोड़ी ना निकल जाएगा सिंपल सिंपल चीजें करके। नहीं बस की बात तो छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ओ पे नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या लिविंग ग्रुप है, तो अटैक करेगा। ये देखो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया। देखो ऐसे, देखो यही बन गया। यहाँ पे CH3 लगा लेना। ध्यान से सोच लो क्या किया। आलिया हो यहाँ पे, लग नहीं रहा आलिया। कम से कम ठीक है, पेपर है, बट फिर मत आओ यार क्लास में। हो गया मैम। अगर क्लास में आ रहे हो तो सीख के ही जाओ कुछ, नहीं तो छोड़ दो क्लास, फायदा ही नहीं है। ना तो तुम फिर स्कूल का पढ़ पाओगे, ना ये पढ़ पाओगे। एक बार मैं तुम्हें 2 मिनट दे दूं, अब तक मैंने जितने भी एग्जांपल्स कराए फटाफट रिवाइज करो, ताकि फिर मैं आगे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं। चलो फटाफट मैं तुम्हें दे रही हूँ। 9:34 हूँ मैं, 9:36 तक रिवाइज कर लो जितना मैंने कराया। चलो फटाफट करो, और जो जो करता जाए वो मुझे थम्स अप देता जाए। घर पे बैठ के आपको ये अपने हाथ से करने पड़ेंगे, तब जाके ही बात बनेगी बेटा, देखने से नहीं बनेगी कभी बात। हुआ, देखा कैसे कैसे मैंने एरो की मूवमेंट कराई है। घर पे प्रैक्टिस कर लेना इनको, तो ही बात बनेगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो क्या डाला हुआ है, मैग्नीशियम, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करना है हमें, तो MgBr, तो ये A बन गया। यहाँ पे क्या डाला है, CO2। CO2 क्या करता है, वही जो अभी बताया था, मैंने बताया था ना, एसिड फॉर्म। एसिड बना लेगा। COO नेगेटिव, हाइड्रोलिसिस करवा दिया है, तो क्या कर देना तुम, H लगा देना। वर्कअप बोलते हैं बेटा इसको, वर्कअप करवा दिया। कुछ कुछ टर्म्स होते हैं ऑर्गेनिक में। ये बन गया तुम्हारा साइक्लो
प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा, हेडिंग डालो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेंस क्या होते हैं? एपोक्साइड बोलते हैं। एपोक्साइड ये होते हैं बेटा, जैसे ऑक्सीजन होता है उसमें बीच में, नाम से बोला जाता है इपोक्साइड, ऑक्सीजन होता है, और ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होता है। तो 3 आपको ये वाला भी मिल सकता है, ऑक्सीजन इपोक्साइड, ये वाला कोई भी मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन इंसर्ट होगा यहाँ पे कार्बन की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 ही रिएक्शन होती है। कैसे होता है ध्यान रखना, SN2 में क्या होते हैं SN2 में हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो लेस बल्की साइड से अटैक करेगा, है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, याद करो। तो इसको तुम साइक्लिक ईथर भी बोल सकते हो। ईथर क्या होता है हमारा? ROR, है ना। तो ये क्या है? साइक्लिक ईथर बोल दो इसको, अगर इपोक्साइड के नाम से तुम्हें नहीं जानना है तो। देखो क्या होता है, अगर मान लो मैंने ये ले लिया, आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो ये बेसिकली ओपन होने वाली है रिंग। कैसे होगी? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसकी तरफ ही शिफ्ट होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यस और नो। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये पीछे से न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करेगा। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है मैम? SN2 ही तो है जिसमें अटैक कर रहा है और बोन ब्रेक हो रहा है। बोन ब्रेकिंग और बोन मेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो देखो ना क्या होगा, 1 2 R के साथ कितने कार्बन जुड़ेंगे? एक ये वाला, और टोटल 2 कार्बन है ना, देखो R के साथ ये जुड़ गया 1 2, और 2 के साथ क्या है? ये OH। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे क्या कर दिया मैंने, R के साथ इसको जोड़ा, है ना, ये 1 2, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये O नेगेटिव। वर्कअप कराओगे तो OH बन जाएगा। पल्ले पड़ा क्या किया? Yes, ma'am. एक तुम्हारे ma'am. पास ये है, ये मीथाइल लगा हुआ है। अब तुम्हें SN2 करानी है तो तुम्हें वो वाली साइड पे अटैक करवाना पड़ेगा जो लेस क्राउडिंग है। यहाँ पे तो भाई मिथाइल लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 H है, तो यहीं पे करवा दो अटैक। ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा। ऊपर क्या था? इधर ऊपर क्या था? कुछ नहीं लगा होता, तो कहीं से भी अटैक करा दो। तो क्या बनेगा? नंबरिंग कर दिया करो, तुम लोग फायदे में रहोगे बेटा। तो बेसिकली R के साथ ये बॉन्ड बना 1 2, और 2 पे एक मिथाइल लगेगा और एक OH लगेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना है, लेकिन ध्यान रखना RMGX नोट करके लिख लेना इसको। RMGX एक तो आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है बेटा, कहीं पता चले इसमें भी तुम करा दो। ध्यान रखना THF सोलवेंट की तरह यूज होता है, याद करो, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, उसकी तरह नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। और ऐसे ही जो तुम ROR को ईथर ले तो डाइथाइल ईथर ले लो या फिर मिथाइल ईथर ले लो, कोई भी ले लो, वो भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले ईथर क्या करते हैं? RMGX को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रिएक्शन Yes, ma'am. बस ये ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है पेपर में। नीट में आई हुई थी एक बार ये रिएक्शन बच्चों, तो नीट वाले कर लेंगे, जेई वाले सिर्फ एक बार रीड रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ज्यादा आती नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाली रिएक्शन, ये तो लिखो 2026, बेशक तुम नीट का पेपर दे रहे हो, जेई का दे रहे हो, ये आएगी रिएक्शन, ये आके ही रहेगी। किसी ना किसी स्टेप में तुम्हें यहाँ पे देगा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। इसको मैं दोबारा आगे भी चल के रिवाइज कराऊंगी। देखो, अगर तुम्हारे पास RCN है ना, नाइट्राइल है, और तुम इसमें डाल देते हो भैया CH3, लेट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हो, कौन से वाला? ये मान लो ये सिंपल वाला मैंने ले लिया, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी? यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
कार्बन इलेक्ट्रो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे से अटैक आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन है, देखो ना ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, बोलो, और MgBr। अब तुम्हारे मिक्सचर में भाई साहब पानी भी होगा, तो पानी बेसिकली NH बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो ऐसा ऐसा, इसको हम बोलते हैं इमीन। घबराना मत, नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ आज ही हम पूरी ऑर्गेनिक सीख के जाएंगे, नहीं, इट विल टेक टाइम। जब तक तुम लिख नहीं लेते 2-2 3-3 बार इन रिएक्शन को, दिमाग ऐसे घूम जाने वाला है फिर तुम्हारा, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम इतनी हाई लेवल की ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। 10th में तो ऑर्गेनिक थी नहीं, 11th में तुमने वैसे भी मस्तियां करी है, नूडल्स खाए हैं, तो मोमोज खाए हैं, यही खा के तुमने 11th पास किया, ठीक है। तो ये नई रिएक्शंस है, इट विल टेक टाइम, क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं, टाइम लगेगा। अब इसके बाद बेटा, क्योंकि मीडियम में पानी है ना, पानी अटैक करेगा, लेकिन मैं आपको डराऊंगी नहीं इसका मैकेनिज्म दिखा के, वैसे तो इजी है, इसको मैं एक सिंपल वे में समझाती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, पानी से H और OH आएगा, बस ये बता दो मेरे को, हाँ मैम आएगा, तो इसका एक बॉन्ड ब्रेक करवाओ। आपको पता है नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पे H प्लस और OH नेगेटिव है, तो N पे नेगेटिव, अगर N इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास कौन जाएगा, H जाएगा, तो एक H दे दो, ये यहाँ पे OH चला जाएगा, बोलो क्या कहते हो। एक और बॉन्ड और ब्रेक करवा दो, यहाँ पे एक और H चला जाएगा और यहाँ पे OH, यानी कि हुआ क्या, अमोनिया बाहर निकल गया गैस, और बचा क्या, RC। और मैंने कहा था एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया बेटा। अब यहाँ पे भी फंसा सकता है एग्जामिनर, अगर उसने बोला एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो आगे रिएक्शन करा देना, वरना यहीं पे छोड़ के आ जाना, समझे, यहीं पे छोड़ के आ जाना। यस। तो बेसिकली मैं फिर से समझा देती हूँ, हुआ क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जैसे इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की, कार्बन पे पॉजिटिव आया, ये बंदे ने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा, तो हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे NH बन गया। फिर पानी का मतलब क्या है, पानी तो होगा सिस्टम में, पानी से H और OH आएगा, तो N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास H जाएगा, इसके पास OH, एक बॉन्ड और ब्रेक कराओ H और OH, तो बेसिकली अमोनिया निकल गया और ये बन गया। और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, पानी निकल के कीटोन में चेंज हो गया। क्या हुआ, दिमाग तो नहीं घूम गया ना, आराम से ले लो 1-2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आगे चलू। ट्रस्ट मी बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ सारी क्लासेस अटेंड की हैं ऑर्गेनिक की, तो आपको नहीं लग रहा होगा, हाँ नई चीज है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तुम्हारे ऊपर से जा रहा है, ये फिर दिक्कत देगा, क्योंकि तुम्हें फिर कहीं और से समझना पड़ेगा। बेटर है कि अभी समझ लो अच्छे से, कहाँ जहाँ दिक्कत है पूछो कि कौन सा स्टेप कैसे हुआ, और घर पे जाके एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर मान लो दोबारा से तुम फंस गए तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, आ जाओ आ जाओ बेटा। पहला क्वेश्चन 2022 का, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ ए दिया हुआ है, इसमें मैग्नीशियम डाला हुआ है, दूसरा मिथाइल बेंजोएट डाला हुआ है। अगर तुम्हें मिथाइल बेंजोएट नहीं पता तो वैसे ये क्वेश्चन जा चुका है, बट मैं अभी के लिए बता देती हूँ। यहाँ पे COH होता तो बेंजोइक एसिड होता, मैंने H हटा के मिथाइल लगा दिया, तो मिथाइल बेंजोएट बन गया, और तीसरे स्टेप में क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस। आपको बताना है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हें, आपको बताना है ए क्या रहेगा। समझ आया क्वेश्चन, आपको सारी चीजें दे दी, प्रोडक्ट दे दिया, रिएजेंट दे दिया, आपको बताना है भाई साहब कि ए क्या बनेगा।
देखो कुछ समझ में आ रहा है, तीनों में बेंजीन रिंग है ना, ठीक है, तो ये तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, ये तो कभी नहीं हो सकता ए। ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये भी नहीं हो सकता, कैसे बनेगा, ये बन ही नहीं सकता। ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे तुम चेक करो, लेकिन यहाँ पे भी देखो बेंजीन के साथ कार्बन अटैच है, बना के देख लेना, बट ये भी नहीं बनेगा, आंसर यही होगा। कैसे बनेगा, आइए, साहिल ने बिल्कुल ठीक बोला है, कैसे बनेगा देखो। देखो अगर मैं ब्रोमोबेंजीन ले रही हूँ, है ना, उसमें मैं मैग्नीशियम डाल रही हूँ, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, फिर मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ मेरा बेटा, मिथाइल बेंजोएट ले रही हूँ, है ना, COO CH3। और तुम्हें दिख भी रहा होगा, जब हम एसिड डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पे टर्शरी बनता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अटैक करेगा, तो बेसिकली ये बन गया, देखना एक बार, CO, ये बोलो क्या कहते हो। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी है, क्योंकि तुम्हें ये बनाना है, मतलब एक्सेस में है, तो बन जाएगा ना यही वाला। तो ये कैसे बना है, ब्रोमो बेंजीन से बना है, क्लियर है। और तुम्हें बोला भी है, ये देखो 2 मोल लेने हैं ये, अगर 2 मोल लोगे तो 2 बार ये बनेंगे, क्या बोलते हैं, ये MgBr दिख रहा है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा। ये वाला क्वेश्चन करो, 2020 में आया था, ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में। देखो आपसे A बनवाया, B बनवाया और पूछ लिया B में कायरल सेंटर बता दो, लो बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है भाई। घूम गया दिमाग या फिर कुछ हो रहा है, अटैक करवाओ यहाँ पे, बताया ना अभी मैंने ये। यहाँ पे ये बन जाएगा, बेशक तुम बना के देख लेना, कीटोन बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फायदे में रहोगे अगर सुनो, ये वाला स्टेप ध्यान में रखोगे ना, कि C डबल बॉन्ड NH CO में कन्वर्ट होता है, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत फायदे में। ये A बन गया, अब A में तुमने क्या डाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस करा दी, तो देखो ना कीटोन है, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। आ गया आंसर, 4 आ रहा है क्या, एक बार मैं बना के देख लेती हूँ बेटा। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो सारे बच्चे। एक आ रहा है, एक कैसे आ रहा है, 4 ही आएगा मेरे ख्याल से। एक ये वाला कायरल सेंटर है, एक ये वाला कायरल सेंटर है, देखो ना, एक ये वाला कायरल सेंटर और एक ये वाला, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया ना। वेरी गुड साहिल। बाकी देखो एक बार, 4 कायरल सेंटर है भाई, तुम लोग एक को काउंट करके बैठ गए लगता है। दिखा, देर आर 4 कायरल सेंटर, तो आंसर वुड बी 4। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक में। ये क्वेश्चन देखो, आपको बोला है, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है, तो आपको बस ये देख के बताना है कितने RMgX के मोल कंज्यूम होंगे, मतलब कितने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के मोल कंज्यूम होंगे, चेक कर लो। कहीं जाना नहीं है बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन कराने मैंने तुम लोगों को।
एसएच में एसिड बेस रिएक्शन होगी, 1 मोल कंज्यूम होगा, यस और नो। एस्टर में 2 मोल कंज्यूम होंगे, अभी बताया था मैंने, एसिड डेरिवेटिव। और ये वाला सिस्टम देखो, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, देखो अगर तुम्हें घबराहट हो रही है इसको देख के तो। ये आर है, तो मान लो इस पूरे को मैंने आर मान लिया, तो अब आर एम जी एक्स है, तो पहले क्या होगा, यहाँ अटैक करेगा, है ना, यहाँ जाएगा और ये बाहर निकलेगा, तो 1 मोल यहाँ पे बनेगा, फिर क्या बन जाएगा तुम लोगों का, एस्टर ही बन जाएगा, वहां पे 2 मोल, तो टोटल 3 मोल खाएगा ये तुम लोगों के, 4 नहीं 5 होगा भाई। देख रहे हो, पहले तो एक इसको बाहर निकालने में गया, देखो ये बन जाएगा, ये बन गया, देखो इस तरीके से। एक सेकेंड, 1 मिनट, ऐसा 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 ऐसा, देख ऐसा ही बनेगा ना, ध्यान से देखो। अब ये एस्टर वाला पार्ट बन गया सीओ, तो यहाँ पे 2 मोल और कंज्यूम होंगे, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 2 5, और यहाँ पे क्या हो गया 6, तो आंसर क्या होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। देख रहे हो, 2 एस्टर में, एक एसिड बेस में, और 3 यहाँ पे जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। समझे कि नहीं समझे? यस Yes, ma'am. मैम। यहाँ पे बताओ मेरे को तुम लोग, कितने आरएमजीएक्स के मोल कंज्यूम होंगे, मतलब इसने इन सब के साथ रिएक्शन कराने हैं, तो देखो कितने मोल आपको चाहिए, चेक करो। एक इसके साथ चाहिए, एसिड बेस रिएक्शन करा देगा, यहाँ पे भी एसिड बेस, यहाँ पे भी एसिड बेस, यहाँ पे भी एसिड बेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये तो ईथर है ना बेटा, 6 कैसे होगा वंशिका, इसको कैसे, यहाँ पे कैसे करा रहे हो, एक इसको लेगा, टोटल 5 हो जाएंगे, 6 कैसे बोल रहे हो तुम लोग, हाउ 6? आपका ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो दिया हुआ है, ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है, तो टोटल कितने चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे कि नहीं, सोच के बताओ मेरे को, आ रहा है क्या 5 आंसर, आया कि नहीं आया? भाई मैं तो तुम लोगों को नहीं कराने की ऐसे क्वेश्चन, तुम तो एकदम दिमाग ऐसे करके बैठ जाते हो। अरे बब्बा 5 क्यों नहीं होंगे, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन के साथ एच एसिड बेस रिएक्शन, 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, सल्फर के साथ हाइड्रोजन 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, नाइट्रोजन के साथ है 1 मोल यहाँ कंज्यूम होगा, ये sp कार्बन से अटैच है, क्लास में तो तुम लोग ध्यान देते ही नहीं हो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों करा रहे हो अटैक, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये देखो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो टोटल 5 मोल चाहिए होंगे ना, 6 बोल रहे हो, ये बताओ मेरे को, दोनों में कितने कितने यूज होंगे? पहले में बताओ मेरे को,
यहाँ पे होंगे पहले तो 2 मोल, यस और नो। अब एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है पूरी क्लास में, सारे ऐसे बैठ गए हो, चले जाओ यार क्लास से, सही बता रही हूँ। अभी अभी करके भी दिखाया मैकेनिज्म। इस पूरे को आर मान लो, इसमें कितने मोल यूज हो रहे थे, 2 नहीं हो रहे थे। और ये क्या एस्टर ही तो है, एस्टर टाइप का ही तो है, यहाँ पे भी 2 मोल यूज होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 4 मोल होंगे। यहाँ बताओ, अरे गलत सही कुछ तो बता दो, कितने होंगे। एक यहाँ से निकलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन करवाएगा। एक यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2, इसमें कितने चाहिएंगे, 3 चाहिएंगे ना, 4 कैसे आएंगे बेटा। यहाँ पे 3 यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, देखो इधर, ये देखो अभी करवाया था ये वाला भी। इस पूरे को आर मान लो, OCOPH, देखना एक बार, RMGX है ना, पहले अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, RCOPH। हाँ 2 यूज होंगे यहाँ पे, सॉरी आंसर 4 आएगा। एस्टर है ना ये भी, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे यूज हो गया, इसको बाहर निकालने में हो गया, और एक जो है अपना कीटोन बन गया, फिर एक यहाँ पे यूज हो जाएगा, तो बेसिकली 2 यूज हो गए। ठीक है, ये वाला करोगे या घर के लिए दूं, बस खत्म हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरी तरफ से। इसको अभी बताओ ना कोई मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, तुम लोगों ने भी नोटिस नहीं किया। रुको 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 रुको, यहाँ ये था भाई, गलत बनाया भाई मैंने, ये था ना COOPH था भाई, मैं तो COPH बना के निकल गई आगे। सब आंख बंद करके बैठे हो एकदम। पहले ये होगा 1 मोल, और यहाँ पे बेसिकली ये बन गया, दिस इज योर एस्टर, ये एस्टर टाइप बना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मोल और यूज होंगे, तो टोटल यहाँ पे 3 यूज होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। समझे, मैंने यहाँ पे ओ उड़ा दिया था भाई बीच में। पहले ये यूनिट बाहर निकलेगी, फिर एस्टर बनेगा, और फिर 2 मोल और यूज होंगे। ये घर से करना, तुम लोगों को मैं क्या ही बोलूं, ये घर से करके ट्राई करना और अच्छे से करना, और क्लास में आते हो तो प्लीज पढ़ने आओ, कोई फायदा नहीं है क्लास